So we will study about plasma membrane, right. इसको एक्सटर्नल बाउंड्री कहते हैं, एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ सेल, राइट. आपने पढ़ा ही है, सेल होता है, सेल के आउटर पार्ट को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बहुत सारे ऑर्गेनेलीज है, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया है, चाहे आपके पास गोल्गी एपरेटस है, इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट है, ईआर है. तो इसके आउटर पोर्शन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. ये जो पार्ट है इसे प्लाज्मा कहते हैं. इस प्लाज्मा को कवर करने वाले को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी की गई टू स्टडी इट्स स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, इसके फंक्शन को स्टडी करने के लिए, इसके कंपोजिशन को स्टडी करने के लिए मॉडल्स दिए गए, ठीक है, मॉडल्स दिए गए, जिसमें से एक मॉडल का नाम है हमारे पास मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसे दिया था जोनाथन सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में. उन्होंने कहा कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बना है लिपिड बाइलेयर से. दिस पोर्शन इज़ लिपिड, और लिपिड की पूरी बाइलेयर है. ये एक लेयर होगी और इसे दूसरा कहेंगे ये है हमारे पास ये लेयर, यानी कि इसने पूरा सेल को इस तरीके से कवर किया हुआ. दैट इज़ दिस इस तरीके से पूरा ये अरेंज है, ठीक है. तो इसमें जो अगर हम ये पार्ट करें, ये कौन सा पोजीशन है, साइटोप्लाज्मिक वाला पोर्शन है, एंड दिस इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर है. इस तरीके से ये जो लेयर बाइलेयर, लिपिड की बाइलेयर अरेंज है, इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. इसी लिपिड बाइलेयर को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. और ये वाला पोर्शन, जो अंदर वाला पोर्शन है, वो है हाइड्रोफोबिक पार्ट, और दिस पोर्शन इज हाइड्रोफिलिक पार्ट, राइट. अगर हम इसको यहाँ उठा के ले आए, है ना, चलो. तो ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है. हाइड्रोफोबिक पार्ट, अगर हम यहाँ से सिर्फ एक लिपिड मॉलिक्यूल को उठाए तो इसे कहेंगे पोलर हेड, यानी कि ये हाइड्रोफिलिक भी है. हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, और ये वाला पोर्शन क्या है, हाइड्रोफोबिक, राइट. ये है हाइड्रोफोबिक पोर्शन. इससे पहले हम ये समझते हैं कि इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा गया है. इट मीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसा है, फ्लूइड की तरह. इट मीन्स ये डायनामिक है, ये मूवमेंट शो कर रही है. ये कैसी है, फ्लेक्सिबल है. साथ में इसने कहा कि ये मोज़ेक है. मोज़ेक मीन्स इसमें पैटर्न्स दिख रहे हैं, ठीक है, इसमें पैटर्न्स दिख रहे हैं, इसमें कुछ और भी दिख रहा है. तो जो ये कुछ और दिख रहा है, इन्होंने कहा कि इसमें जो कुछ और दिख रहा है वो क्या है, प्रोटीन्स है. अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे मूव कर रहा है, तो वो जो हमारे पास लिपिड की बाइलेयर है,
इसको कहते हैं असल में एम्फीपैथेटिक। एम्फीपैथेटिक मीन्स इसमें पोलर हेड भी है, इसमें नॉन पोलर हेड भी और पोलर हेड भी। ये नॉन पोलर पोर्शन है, नॉन पोलर पोर्शन है, ठीक है। तो इसे हम एक एम्फीपैथेटिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जब हम बात करते हैं तो इसके पोलर हेड में हमारे पास क्या क्या पोर्शन आ जाता है। दिस इज़ एक्चुअली टेल, ठीक है। तो ये जो टेल है ये है 2 फैटी एसाइल चेन, फैटी एसाइल की चेन है ये दोनों। और इसमें हमारे पास आ जाता है अल्कोहल, फॉस्फेट और एक इस पे है ग्लिसरॉल। ये 3 पोर्शन इसके पोलर हेड में आती है। एंड देन जो इसकी नॉन पोलर पार्ट है उसमें आता है फैटी एसाइल चेन। अब ये जो फ्लू नेचर है वो है इस फैटी एसाइल चेन की वजह से, राइट। और ये पता लगाया कि जो आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें होते हैं टोटल 4 चीज़ें। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसमें 4 चीज़ें देखने को मिलती है। क्या? सबसे पहला इसमें देखने को मिल रहा है एक लिपिड बाइलेयर, लिपिड, ठीक है। सबसे पहला लिपिड की बाइलेयर है। एंड दूसरा इसमें देखने को मिल रहा है प्रोटीन्स। एंड तीसरी चीज़ इसमें देखने को मिल रही है कार्बोहाइड्रेट्स, और जो चौथी चीज़ इसमें देखने को मिल रही है वह है कोलेस्ट्रॉल। जब उन्होंने स्टडी किया ह्यूमन आरबीसी को, ह्यूमन रेड ब्लड सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो उन्होंने पाया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आरबीसी की, उसमें 43% लिपिड है एंड 49% इसमें है प्रोटीन, राइट। लेकिन जब हमने देखा कि अब हम देखेंगे, इसने देखा कि 43% लिपिड और किसी और सेल में, जैसे कि माउस सेल देखेंगे। अगर हमने जब माउस के सेल में देखा, माउस के किसके लीवर के सेल में जब हमने देखा तो उसमें था 54% लिपिड, 54% लिपिड एंड बाकी 46% इसमें था प्रोटीन, राइट। तो अगर जब हम बात करते हैं, जब हमने बात की यहाँ पे प्रोटीन्स की, अब हम बात करते हैं यहाँ पे अपना कार्बोहाइड्रेट्स। जो ये कार्बोहाइड्रेट्स है आपके पास, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स ये जुड़ा होता है या तो प्रोटीन के साथ या ये जुड़ा होता है लिपिड्स के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। जब ये प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है तो इसे हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स। जब ये जुड़ा है लिपिड्स के साथ इसे कहेंगे ग्लाइकोलिपिड्स, राइट। मतलब अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स बहुत होती है, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होती है। अब हम बात करेंगे जो आपके पास जो लिपिड बाइलेयर है वो किस फोर्स से जुड़े हैं एक दूसरे के साथ। तो जो लिपिड बाइलेयर का जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है, जो अगर हम देखेंगे कि ये अंदर की तरफ है, नॉन पोलर टेल्स हैं, जब वो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक इंटीरियर ऑफ द मेम्ब्रेन, जब हम बात करते हैं जो ये आपके पास लिपिड बाइलेयर है वो इस तरीके से अरेंज हुए हैं कि जो इसका हाइड्रोफिलिक पोर्शन है वो या होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर पे या होते हैं इंट्रा सेलुलर पे।
लेकिन जो ये हाइड्रोफोबिक पोर्शन है वो टेल है, यानी कि जो ये नॉन पोलर टेल है, नॉन पोलर टेल वो एक दूसरे की तरफ फेस करके अरेंज हुए हैं, और जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए वो है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। ठीक है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस की वजह से ये अरेंज हुए हैं। राइट, अब हम दूसरी चीज़ बात करते हैं कि जो ये लिपिड बाइलेयर है, लिपिड है, जो भी लिपिड है इस लिपिड बाइलेयर में, जो लिपिड प्रेजेंट है इस लिपिड के बाइलेयर में, उसकी है 3 टाइप्स। एक है हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स, एंड दूसरा इसमें है ग्लाइकोलिपिड्स, एंड तीसरा इसमें है स्टीरोल। ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं, अभी हमने पढ़ी थी ये 4 चीज़ें। इससे पहले हम पढ़ते हैं, अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं जो फॉस्फोलिपिड्स है इनका क्या सीन है। जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो फर्दर बने हैं 4 कंपोनेंट से। इसमें आता है एक अल्कोहल, अब वो अल्कोहल हो सकता है या ग्लिसरॉल या हो सकता है सफिंगोसिन, और दूसरा इसमें है फैटी एसिड्स, तीसरा इसमें है फॉस्फेट, और चौथा इसमें है अल्कोहल जो कि अटैच होता है इस फॉस्फेट के साथ। ठीक है, ये ग्लिसरॉल सफिंगोसिन होते हैं। अब इस बेस पे हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स 2 प्रकार के निकलते हैं। एक हमारे पास आता है ग्लिसरो फॉस्फोलिपिड्स, और दूसरा होता है हमारे पास सफिंगो फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है,